Welcome back all of you. Mathematics with Kunal Anand, and today in this video we have to see the solution of question number 3, exercise 14.1 class 10 statics. ऑलरेडी इस चैनल पे हमने क्लास 10 के स्टैटिक्स के इंट्रो वीडियो बनाए जहाँ पे आप मीन मीडियन मोड के बारे में सीख सकते हैं। साथ साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। सो वेलकम यू ऑल वंस अगेन बच्चे। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने से पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज ₹18। जो मीन दिया हुआ 18 दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करना है। ये डेटा दिया हुआ है बच्चे। तो पहला काम क्या है कि नंबर ऑफ पॉकेट अलाउंसेस, ये आपका इंटरवल है, इससे आप एक्सआई फाइंड करेंगे। एक्सआई क्या होता है? बेसिकली लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। 11 प्लस 13 कितना हो गया? 24/2 12 होगा। अब 2 का गैप दिख रहा है आपको, कंटिन्यूस है लेकिन 2 का गैप है, तो कितना होगा? 14 16 18 20 22 एंड 24। ठीक है, 2 का गैप था तो मैंने यहां पे 2 ऐड कर लिया। तो मैं यहां पे एफ आई दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं एफ आई एक्स आई फाइंड करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करते हैं। एफ आई एक्स आई, ये आपका क्या फ्रीक्वेंसी है, राइट बच्चे? तो एफ आई एक्स आई में क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इससे हमने निकाल लिया। देखा गया 2 का गैप है तो मैंने यहाँ पे 2 ऐड करता हुआ चला गया। ठीक है, अब देखते हैं। 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, ये 16 9 जा 144। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 इंटू 18 हमें करना है क्योंकि एफ आई दिया हुआ है और एक्स आई हमने निकाला है यहां से, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 13 8 जा, तो 13 को 18 से इंटू कर देते हैं। 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 8 3 जा 24, कैरी हो गया 2, 8 1 जा 8 और 2 10, और ये हो गया 13, 4 3 2, ये हो गया 234। ठीक है बच्चे, 20 प्लस इंटू एफ, ये हो गया 20f, ये हो गया 1 24 4 96। तो जब हम डायरेक्ट मेथड को यूज करते हैं बच्चे, तो क्या करना होगा? डायरेक्ट मेथड में हमें वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ऐड करना होगा। ठीक है, इसे देखते हैं। 7 प्लस 6 13 और 9 22 और 3 25 10 35 5 40 44 प्लस एफ हो गया बच्चे। ये इसे ऐड करना है। देखते कितना? 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4, ये क्योंकि अलग होगा तो 20f तो आप पहले ही कर दें यहाँ पे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे अब क्या करना है? हमें इन वैल्यूज को ऐड करना है एक्सेप्ट दिस, क्योंकि इसके साथ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है यहाँ पे। 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 और 6 22 हो गया। क्या बचा? कैरी 2, 8 और 2 10 और 8 18 और 4 22 और 3 25 25 प्लस 1 26 एंड 9 26 प्लस 4 30 35 तो 5 हो गया। कितना रहेगा? कैरी 3 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 और 7 752 प्लस 20 है। फिर से देख लेते हैं। 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 और 6 22, कैरी हो गया 2 8 और 2 8 और 2 10 और 8 18 और 4 22 27 28 और 8 और 2 10 और 8 18 और 4 18 प्लस 4 22 और 3 25 26 26 प्लस 9 35, कैरी हो गया 3 4 2 6 और 1 7। तो यूज करते हैं यहाँ पे यूजिंग डायरेक्ट मेथड। देखते क्या होगा यहाँ पे बच्चे।
x का मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होता है। x का मीन ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है। 18 इक्वल टू एफ आई एक्स आई का सम हमने निकाला है 752 प्लस 20 एफ अपॉन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी विच इज 44 प्लस एफ। ठीक है, हमें एफ निकालना है जो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे क्या मिलेगा 18 44 प्लस एफ विच इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ हो गया। मल्टीप्लाई करके देखते हैं 44 को 18 से, 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 4 जा 32 और 3 35 और ये हो गया 44 297। ये हो गया 792 प्लस 18f इक्वल्स टू 752 प्लस 20f हो गया बच्चे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया। क्या होगा ये 792 माइनस 752 इक्वल्स टू हो गया 20f माइनस 18f, सॉरी 18f, इससे मल्टीप्लाई किया था। ये हो गया 40 इक्वल्स टू 2f, therefore f equals to 40 by 2, ये हो गया 20, therefore f equals to 20 आंसर हो गया। 40 equals to 2f हो गया, f निकालना था 2 से डिवाइड कर लिया, 40 अपॉन 2 कितना हो गया 20 आ गया। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे कि जब फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने डिवाइड कर लिया, यहाँ पे f equals to 20 आ गया। दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड मैंने अप्लाई किया, एजो मीन मेथड, स्टेप डेविसन मेथड भी कर सकते हैं। आपको फाइंड करना था मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो इसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए ऑलरेडी हमने कंसेप्ट को यूज किया, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और आपका आंसर क्या होगा 20 आएगा। तो बेसिकली इससे पहले वाले वीडियोस में हमने मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में बेसिकली क्या था कि अगर मीन दिया हुआ है और आप कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करोगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है एफ की वैल्यू। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड जो लोग आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, also share with your friends, and the channel is basically designed for you guys to learn mathematics from here. If you have any specific doubt, write in the comment section. इस वीडियो के एंड में मैं आपको आई बटन पे प्रीवियस वीडियोस के लिंक डाल दूंगा सो दैट यू कैन लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स। एंड ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करें एंड सपोर्ट करें चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।